हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज है 20 तारीख, मतलब 20 तारीख लग चुका है, 12 बजे का टाइम है ये। और आज है हस्बैंड जी का बर्थडे, तो आज पहली बार मैं रात को केक कटिंग करवाऊंगी 12 बजे के टाइम में। तो ये सो रहे हैं और इनको हम उठाते हैं और फिर केक कटिंग करेंगे। फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, बहुत एक्साइटमेंट है मेरे में, बच्चों में कि इनका केक कटिंग करना है। तो देखिए ये उठ चुके हैं और अब हम करेंगे केक कटिंग। और ये क्रमल केक बनाया है मैंने आज। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये दिन भर गाड़ी चलाते हैं, थके होते हैं, तो इनको उतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अचानक हमने नींद से जगा दिया तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे इनके साथ हो क्या रहा है। और ये सारा चुप होने के लिए इसलिए किए क्योंकि हमारा मिट्ठू, हमारा बेटू सो रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा भी ऐसे रात को हल्ला करते तो वो चिल्लाने लगता है, डर सा जाता है कि हमको क्या हो गया है। और इनकी आवाज़ सुनकर तो वो और मतलब चिल्लाता है, फड़फड़ाने लगता है, पंख मारता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो इसलिए ये बोले धीरे धीरे चुपचाप से कर लेते, नहीं तो फिर बेटू जो एक बार बोलना स्टार्ट करेगा तो फिर वो 1-2 घंटे फिर चिल्लाता ही रहता है, शांत नहीं होता। तो इन्होंने केक कटिंग कर लिया। और जब पिछली बार मैंने ये केक बनाया था तो ये नहीं थे, इस बार इन्होंने टेस्ट किया और बोला केक अच्छा बना है। और बच्चों को खिलाए, मुझे खिलाए, मैंने इनको खिलाया। और ये था हमारा रात का सेलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स ये है 20 तारीख के सुबह का टाइम, 10 बज रहे हैं लगभग। और यहाँ पर बच्चे ना ये धान वाला काम कर रहे हैं, जिसमें पैरा जो होता है, ये पैरा है, उसको झाड़ कर और रख देंगे किनारे। गाय भैंस खाएंगे और जो धान है वो नीचे रह जाएगा। तो ये वाले काम में बच्चे लगे हैं। और हरी का मूड ना बहुत रहता है इन सब कामों में। और मैं बुआ जी को ले जा रही हूँ घर। और घर में आज था कथा पूजा, तो उस वजह से बुआ घर आई थी, रुकी थी बुआ, बैठी थी बहुत टाइम तक। अब जा रही हैं बुआ, तो आप लोगों को बाय कर रही हैं। अब वो मिक्स हो जाएगा ना, इधर ऊपर टांग के रखे हैं। उड़ रहा है इधर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो घर। एक चाबी तो गई हाथ से। अब उसमें आगे पीछे खेलो। प्रश्न किया है ब्राह्मण देवता सत्यनारायण से प्रथम सम्यक दाता। सत्यनारायण भगवान का व्रत अनुष्ठान करने से सभी भक्तों के कष्ट दूर होंगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि किम फलम की विधान से प्रथम के कब क्या फल है, कब कैसे किसे कहा करना चाहिए। भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत जहाँ चाहो, जिस समय चाहो उसी समय कर लो, इसके लिए कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है। सत्यनारायण के व्रत ही ऐसा व्रत है जिसके लिए परिवार और रविवार से कोई लेना देना नहीं है। चाहे पितृपक्ष हो, चाहे रविवार हो, चाहे कोई भी दिन हो, सभी दिन किया जा सकता है, सभी समय किया जा सकता है, सभी स्थानों में किया जा सकता है। भगवान सत्यनारायण के व्रत के लिए रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधु मत्स्यचूर्णकम, केले का फल हो, घी हो, दूध हो, दही हो, गेहूं के आटे की पंजीरी हो, ना हो तो चावल के आटे की पंजीरी हो भी।
फ्रेंड्स, ये 2 साल में पहली बार आप मेरे व्लॉग में देख रहे हैं कि मैं अपनी सास के घर में बैठी हूँ और वो बैठी हैं पूजा करने, तो आप उनको देख पाएंगे आरती में भी। तो पहली बार ब्लॉग में मेरे वो आई हैं या कि वो दिखेंगी आप लोगों को। और बहुत सारे मतलब ऐसे कमेंट आते थे मुझे कि मैं उनका घर क्यों नहीं दिखाती या कि मैं उनको क्यों नहीं दिखाती व्लॉग में, उनके बारे में क्यों नहीं बात करती। तो हमारी तो आपस में वैसे बातचीत होती ही नहीं है कभी, लेकिन बस आज इनका जन्मदिन था और इनके घर का प्रवेश था, गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं। भगवान जी इस मंदिर में आएंगे और सारी चीज़ें, तो ये सब पूजा के लिए ये वैदेही से मुझे बुलवाई थी कि मतलब पूजा है तो आ जाए। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए। जब नहीं बुलवाते तो इंसान नहीं जाता है, लेकिन जब बुलवाया गया है और इनका जन्मदिन भी है हमारे घर की तरफ से, वो अपना तो गृह प्रवेश करवा रही हैं, ये सोचकर मैं बोली नहीं, जाना चाहिए। और इस वजह से मैं चली गई और व्लॉग शूट किया है आप लोगों के लिए। श्री गणेशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री सूर्यादिनवग्रहादेवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री प्रत्यदेवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री गणपत्यादिपंचलोकपालदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इंद्रादिदस्तिकपालदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री घोरसमाधिकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम सप्तस्थलमाधिकाभ्यो नमः स्वाहा। श्री सप्तऋतुमाधिकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम श्री भगवती जगदम्बाय नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। श्री सचिवरुद्राभ्यां नमः स्वाहा। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। श्री शुक्रग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो प्राणेभ्यो नमः स्वाहा। सबसे बैठ लीजिए आप, इसमें रखो सब। ओम गं गुरवे नमः। पूर्णाहुते नमः स्वाहा। जलेन शीतलीकरणं यथावान प्रहाराणां कवचं भारतं भवेत् तद्वदैवोपघातानां शान्तिर्भवद्वारिका। हाथ धोइए। यहाँ पे साथ में ही हमने हवन किया, कथा सुना, पूजा किया। तो ये है सत्यनारायण का कथा। और जो लोग नहीं जानते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी हमारे जुड़े होते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो उनके लिए है मैं बता रही हूँ सत्यनारायण का कथा, जो कि अपने घर में जन्मदिन या कि किसी शुभ कार्य में आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। और अब कर रहे हैं हम लोग आरती की तैयारी। हवन करने के बाद आरती होती है, तो अब हम करेंगे आरती। और आप लोगों को बता दूं, हस्बैंड जी पूजा में नहीं थे। अगर वो होते भी शायद तो मैं भी नहीं होती या कि वो भी नहीं होते। और ऐसा मतलब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारा घर है, हमें स्थिति पता है अपने घर की। तो वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं थी तो मुझे जो अच्छा लगता है, जो उचित लगता है, मैं वही करती हूँ। तो मैं आ गई थी पूजा में। और शाम को फिर केक कटिंग है, सोचा है हमने हस्बैंड का, तो फिर से करेंगे। और उनका तो आप देखते हैं कैसे हैं। तो चलिए आरती पहले कर लेते, फिर करेंगे आगे की बातें। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराज स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण मन घर, बूढ़े ब्राह्मण मन घर, कंचन मान कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भीन कठारो, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण के राजा, चंद्रचूर्ण के राजा, जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा,
थोड़ा थोड़ा हमारे घर में हमेशा घर बनता रहता है, इकट्ठा नहीं बना है। तो हमेशा आपको अलग अलग हिस्सों में घर दिखता है। तो ये जो आरती जहाँ हो रही थी, पूजा जहाँ हो रहा था, और किचन का हिस्सा और ये स्टोर रूम का हिस्सा जहाँ पे ये अपना सारा सामान रखेंगी, ये 3 हिस्से यहाँ बना है अभी नया। तो इसी का गृह प्रवेश करवा रही थी वो। और बगल में जो बना था जब मेरे ससुर जी जिंदा थे, बस यहीं से ये जो सामने सोफ़ा वाला रूम दिख रहा, ये पहले बन गया था। मतलब हमारे ससुर जी जब जिंदा थे ना, तभी बन गया था ये वाला रूम। तो ये देखें, अंदर इनका ये बेडरूम है, यहाँ ये सोती हैं, उनका डाइनिंग। फिर ये पहले वाला कमरा जहाँ ये पहले इनका बेड बिछा रहता था और वो सोती थी। और ये वो रूम जहाँ पूरी फैमिली साथ में खाती थी, पीती थी, टीवी देखती थी। ये किचन जहाँ मैं पहली बार आकर खाना बनाना शुरू की थी। अंदर किचन उनका स्टोर रूम है, और एक रूम था जहाँ हम लोग दूध दही मतलब पकाने का, जमाने का, घोरने का काम करते थे। और ये मंदिर भगवान का। सामने जो दीवार देख रहे हैं, ये चावल स्टोर करने के लिए है, क्योंकि हम लोग ने जिस रूम में सोते हैं ना, वो रूम में पहले इनका चावल स्टोर करने का था, तो उसको तुड़वा के हम लोग अपने रहने के लिए बनवाए। तो फिर ये अपना चावल स्टोर करने वाला यहाँ पे बनवाई थी। अन्न वस्त्रदान खादान दान वहाँ पूजा समाप्त हो गई थी। पूजा बस के लिए मैं गई थी और आ गई हूँ अपने घर। और खाना आज मेरे घर में नहीं बना है, खाना उधर ही बना है। वैदेही इसके साथ मिलकर दोनों बनाए हैं, और मैं अपने घर पे थी। और यहाँ हमारे ठाकुर जी के लिए खाना है भोग लगने के लिए। और मेरे ठाकुर जी का दर्शन कर लो आप लोग। गाइस, अभी आप लोगों ने देखा हस्बैंड जी के जन्मदिन के अवसर पे हो रही थी कथा, पूजा पाठ। तो कथा हो चुकी है, और पंडित जी जो आए थे उनका भी भोजन पानी हो गया है। और मैं भी आ गई हूँ अपने घर साइड। अब तैयारी करेंगे हम लोग शाम के केक कटिंग का। तो रात को 12 बजे इनका मन नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे चक्कर आ रहे थे और सर दर्द, इस समय बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहती। तो ये मुझे 9 बजे ना सोने को, 9 नहीं 10 बजे, सॉरी 10 बजे ये सोने के लिए बोल दिए थे कि तुम सो जाओ, जो होगा सुबह होगा, देखा जाएगा। लेकिन कैरेमल केक बना लिया था, तो मैं बोली नहीं, जब मैंने केक बनाया है 12 बजे के लिए, तो मैं 12 बजे ही कट कराऊँगी। तो मैं चुपचाप से अलार्म लगा दी थी 11:55 का। 11:55 पे उठे, ऐसे कोई डेकोरेशन नहीं किया हमने, क्योंकि ये करने ही नहीं दे रहे थे। तो बस इन्हीं के बिस्तर में ले जाके केक रख के इनसे केक कटिंग करवा लिया। और उसके बाद सुबह मेरा मन था कि मतलब मैं कथा पूजा करवाऊं और इनको सुनाऊं, तो ये मुझे मना कर रहे थे। मंदिर ले जाने का मन था मुझे, तो ये बहुत ज़्यादा अपने यहाँ मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि धान जो है ना हमारा चावल का, वो सब बाहर आंगन में पड़ा हुआ था। तो तुरंत ये लेबर ढूंढने में और उसको अंदर करवाने में बिज़ी हो गए कि मतलब ये अंदर हो जाए, जो मतलब निकल चुके हैं, गहाई जिसकी हो चुकी है वो अंदर करवाने में तो बिज़ी हो गए, हम मंदिर नहीं जा पाए हैं। फिर उसके बाद घर में कथा हुआ, कथा के लिए भी ये किसी का एक्सीडेंट हुआ। तो गाड़ी जा रही थी कहीं, तो बीच रोड में एक्सीडेंट हो गया। तो फिर इनको बुलाया गया कि मतलब आप ले जाओ, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये चले गए थे वहाँ। तो ये अभी शहडोल में है, ये घर में है भी नहीं। होते तो पूजा हो जाती इनकी भी, मतलब ये भी होते तो ये भी पूजा कर लेते, आशीर्वाद ले लेते, लेकिन मैंने वीडियो कॉल में करवा दिया था। तो अभी मैं इस व्लॉग को ख़त्म करके और नेक्स्ट व्लॉग मतलब स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी केक कटिंग। गिफ्ट मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं, हम लोगों में ऐसा रिलेशन नहीं है कि सरप्राइज़ दो, हो हैया करो, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते। हम सिर्फ जितने में हम खुश होते हैं उतने में ही हो जाते हैं। ना मैं कभी इनसे उम्मीद रखती हूँ कि ये मुझे गिफ्ट लाए, मैं बहुत हैप्पी हो जाऊँ, ना ये मुझसे कभी उम्मीद करते कि मैं इनको गिफ्ट दूँ, सरप्राइज़ करूँ, ऐसा नहीं। हम फिर से बोलूँगी, हम पांचों लोग सब कुछ एक साथ कर लेते हैं। मतलब हमको पता है केक कट करना है, केक कट किया, वहाँ पे एंजॉय किया, बस हमारी बात वहाँ से ख़त्म हो जाती है। और अगर मैं गिफ्ट भी लाऊंगी तो इनको उतना गिफ्ट
लेना देना ये कंफर्ट तरीके से अपने से खुद लेते हैं, खुद पहनते हैं, खुद करते हैं, ये वाला पसंद है। अगर मैं सोचूं इनके लिए मैं कुछ गिफ्ट दूं और ये इसको अच्छे से यूज़ कर लेंगे तो ये नहीं कर पाते। मैं 2-3 बार ऐसा की थी, इसलिए मैं अपने तरफ से इनको गिफ्ट लेकर देना बंद कर चुकी हूँ। और सोचा भी है मैंने एक गिफ्ट देने के लिए इनको। ये वीडियो नहीं देखते हैं लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उनको ये गिफ्ट दूँगी। उसके लिए मुझे थोड़ी समय लगेगा क्योंकि थोड़ी वो महंगा है, क्योंकि मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं पता कि इनको क्या चाहिए, मतलब इनको क्या पसंद है, लेकिन इस समय वो चीज़ चाहते हैं कि इनको मिले। और फैमिली के चक्कर में, बजट के चक्कर में ये नहीं कर पा रहे। लगभग 2 साल हो गए ये चाहते हैं कि इनके पास रहे वो चीज़, लेकिन ये ला नहीं पा रहे क्योंकि हमारा बजट नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर गृहस्थी में से कुछ पैसे बचाकर और इनको वो गिफ्ट दूंगी, तब इनको खुशी मिलेगी। मतलब मुझे पता है कि इनको ये चीज़ चाहिए और इनको मिल जाएगी तो खुशी होगी। तो ट्राई करूँगी मैं जल्द से जल्द उनको वो गिफ्ट दूं। और आप लोगों को नहीं बता रही हूँ अभी, क्योंकि शायद अभी मैं ना भी कर पाऊँ। जिस दिन मैं करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ये गिफ्ट मैं इनको देना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में आ चुका है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से केक कटिंग के ब्लॉग में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लाइक भी आप लोग करना भूल जाते हैं। कमेंट तो मैं कहती हूँ कि भर भर के करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट रीड करने में। तो बस वीडियो को वॉच नहीं करिए, आप लोग कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए, अपनी बातें मुझसे कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।